फर्स्ट कॉल, थैंक यू सो मच बीपीएन ब्रिजेश भाई, थैंक यू सो मच बीसी अतर सर, और थैंक यू सो मच बीसी दीपेंद्र भाई। उन्होंने बोला कि राम कुमार आपको सिस्टम लेना है, ठीक है ना, आपको आज सिस्टम लेना है। तो आज जो बात यहाँ पर होंगी ना, वो यहाँ से नहीं होंगी, आज यहाँ से बातें होंगी, ठीक है। लेकिन शायद टेक्निकल इशू होने के कारण 2-5-10 मिनट में कवर कर लूँगा सारी चीज़ें। लेकिन जो आज फर्स्ट टाइमर थे, बिलीव मी, जो आज फर्स्ट टाइम अभी आप सिस्टम अटेंड कर रहे थे, ये आपकी लाइफ का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा डिसीजन है। आप फील करना है इस बात को। और जितने भी आपके ऑल ऑफलाइन, बिलीव मी, जो ऑल सीसी, एसीसी और ऑल इन सर्विस, मैं इनको देख रहा हूँ, इनकी शक्ल को देख रहा हूँ ना, तो ऐसा फील हो रहा है कि कल की बात है, ठीक है ना। तो वो यहाँ से तो बातें होंगी नहीं, वो दिल से बातें होंगी आज। ओके, चलिए। तो मेहनत करने का कोई टाइम नहीं होता है, मेहनत करने का कोई रेस्ट नहीं होता है हमारे बिजनेस में। डे वन से मैंने यही फील किया है, मेरे अपलाइन ने मुझे यही सिखाया है। ओके, तो आज सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। स्टार्ट करते समय, माई सेल्फ राम कुमार, और अभी सतीश भाई बोल रहे थे मध्य प्रदेश में एक ज़िला है मुरैना, मुरैना में एक डिस्ट्रिक्ट तहसील है सबलगढ़, और सबलगढ़ के पास मेरा गांव है। तो कितने लोग किसान फैमिली से हैं? आई होप मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे, यस या नो। मैं फील कर रहा हूँ इस जूम पर बैठे हुए लोगों को मैं फील कर रहा हूँ, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, मेरे साथ ट्रेनिंग लिए, आपके अपलाइन को मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। तो हम सब लोग, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने गांव से एजुकेशन लिए। जैसे स्टार्ट करते हैं 5th क्लास, 8 में जाते हो आप, तो जब आप 5वीं क्लास, आपके गांव से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर स्कूल होता है। तो मैं आया हूँ, मैं बोलने में मुझे कोई एजुकेशन नहीं है। तो आपके अपलाइन रामवीर सर, हम दोनों भाई गांव से और दूसरे गांव में जाने के लिए एक साइकिल से जाया करते थे, और उस साइकिल पर 2 किलोमीटर का डेली का स्कूल आना, स्कूल जाना, ठीक है ना। तो क्या खेल होते हैं गाँवों में? सितौलिया, ओके, सितौलिया होता है। और क्या खेल होते हैं? आप फील करो, टायर के जो पोल होते हैं उनको चलाना। और बिलीव में इस तरह से हमारी लाइफ में चीजें आगे बढ़ रही थी, और दोनों भाई उसी एक्साइटमेंट, उसी एनर्जी के साथ एवरी सिंगल डे हम स्कूल जाया करते थे। लेकिन लाइफ में ड्रीम तो थे, सपने तो थे, किसी को तो देख रहे थे गांव में। अब गांव में हमारे जो जस्ट पड़ोसी थे वो टीचर थे, ठीक है ना। तो जब कोई आपके पड़ोस गांव में टीचर है या इंजीनियर है या डॉक्टर है, तो एक ड्रीम बन जाता है, एक सपना बन जाता है कि इनके जैसा बनना है यार, इनकी लाइफ अच्छी है, जैसे नो। तो दिमाग में एक ड्रीम था। तो 10th की, 12th की, ओके, 10th और 12th करने के बाद आपका एक ड्रीम होता है, आपका एक सपना होता है। चलो अब सही है, ओके। और तो 12th क्लास की, 12th क्लास करने के बाद एक ड्रीम होता है, हर इंसान का एक सपना होता है कि यार जॉब तो लगना चाहिए। तो मैंने देखा है मेरे पेरेंट्स को, मैंने अपने मम्मी पापा को, सुबह एक किसान के बच्चे सुबह खेत में जाते हैं और शाम को आते हैं। ये लाइफ थी मेरे पेरेंट्स की। एवरी सिंगल डे जब आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हो, तो पेरेंट्स सुबह के निकल जाते हैं और शाम को आते हैं। और बिलीव मी, उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला पेरेंट्स ने कि भाई कि आपको एक काम करना है। क्या ड्रीम था उनका, क्या सपना था कि जाओ बेटा स्कूल में जाओ, ठीक है ना, और अच्छे से डिग्री लो, और बस जॉब, आपको नौकरी करनी है, आपको नौकरी करनी है। तो मुझे वो पेरेंट्स की वो बात याद है आज भी कि सुबह से लेकर शाम तक पेरेंट्स खेतों में जाते थे, शाम को आते थे। और जब हम गांव में कभी कभी हम जाते थे तो वो कहते थे जाओ बेटा स्कूल जाना और अच्छे से पढ़ाई करना, बस सरकारी नौकरी मिल जाए। उनके भी एक सपने थे, ठीक है ना। तो 12th क्लास करने के बाद दिमाग में एक सपना डिसाइड कर लिया कि यार नौकरी तो करनी है, सरकारी नौकरी। तो जैसे ही 12th क्लास आप करते हो और आपकी एजुकेशन थोड़ा सा अच्छी होते हो, आपके नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं, मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं ना। तो 2001 की बात कर रहा हूँ मैं। 12th करने के बाद तुरंत MP मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षा कर्मी, मैं थोड़ा सा जाऊँगा, चीज़ें शॉर्ट में करूँगा। तो वहाँ पर 2500 रुपये की सैलरी, ठीक है ना।
मैंने ट्वेल्थ की, ट्वेल्थ करने के बाद ट्वेल्थ में, टेंथ और ट्वेल्थ में मार्क्स अच्छे थे, तो एजुकेशन में टीचर में नंबर आ गया। और हम चारों पांचों भाई ने एक साथ, वैकेंसी निकली थी, तो मेरे संयुक्त फैमिली थी, मेरे पापा 4 भाई थे, हम चारों पांचों भाई एक साथ, ठीक है ना, एक साथ एक छत के नीचे, आप फील कर पा रहे होंगे इस बात को लेके, और एक ही रूम में हम चारों पांचों रहते थे, ठीक है। और वो पढ़ाई की थी हमने, और सब एक साथ हम चारों पांचों जब जॉब लगे थे, तो जो गांव शहर होता है, गांव होता है, तहसील होती है कि यार उस फलाने के बच्चे हैं ना, पांचों जॉब लग गए, और 2500 रुपए की सैलरी के लिए वो वही एक्साइटमेंट, वही एनर्जी मिले में, एवरी सिंगल डे वही हॉब था, यार अब सब कुछ सेट कर देंगे, ठीक है ना। और 2500 रुपए की जब आप नौकरी करते हो और वो एक्साइटमेंट में करते हो ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आप 2500 रुपए की नौकरी कर रहे हो या 25,000 वाली नौकरी कर रहे हो, लेकिन सपने तो बड़े थे, ठीक है ना। आप समझ सकते हो 2001 या 2-3 की मैं बात कर रहा हूँ, 2500 रुपए की सैलरी से खर्चा भी चला लेते, घर वालों को एक्सपेक्टेशन थी वो उनको भी दे देते हम चारों पांचों मिलके, ठीक है। और आगे की ड्रीम्स देखे, यार कुछ तो नया करना है, आप टीचर बनना चाहते थे, और दिल्ली जैसे शहर में आपके ड्रीम्स हैं, आपके सपने, तो 2006 में आई होप जिनका मैं नाम ले रहा हूँ आपने सुना होगा, आज वो CTC हैं, ठीक है ना, जर्मन भी चला रहे हैं, राजेंद्र भाई मेरे और बहादुर भाई, दोनों 2006 में उनकी एजुकेशन में दिल्ली में जॉब लग गया, और मैं MP में डबरा भितरवार जॉब कर रहा था। तो दिमाग में एक ड्रीम था, एक सपना था कि यार दिल्ली में जॉब करना है, कुछ भी हो जाए दिल्ली में जॉब करना है। तो डिसाइड कर लिया, वो 2500 रुपए की सैलरी से क्या है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, DED बोलते हैं आप, ठीक है ना, DED बोलते हैं कि DED करना है। ग्वालियर से मैंने DED की, DED वो डिग्री, देखिए घर से पैसा नहीं लेना, उस 2500 रुपए की सैलरी से बच्चा आके DED करना। मैंने और आमिर भाई दोनों सेम एक ही कॉलेज से हमने DED की, सारी एजुकेशन हमने साथ साथ की, जॉब भी हम साथ लगे, DED भी हमने साथ की, ठीक है ना। और DED करने के बाद 2009 में वैकेंसी आई थी दिल्ली में। आई होप 2009 के टीचर अगर आप आए हो मेरे साथ यहाँ पे इस जूम पर बैठे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, ओके। उस वैकेंसी आई थी, ओनली गाइडेंस ऑफ माने भाई की, राजेंद्र भाई और बहादुर भाई की गाइडेंस में हमने वो एग्जाम दिया और सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन फर्स्ट टाइम दिल्ली में सिलेक्शन होने के बाद हम कभी दिल्ली नहीं आए, भाई जॉब कर रहे थे लेकिन हम कभी दिल्ली नहीं आए। और दिल्ली आया था तो यार दिल्ली जैसे शहर में आप आते हो फर्स्ट टाइम, मेट्रो जैसी सिटी में, आप गांव से, रूरल से, तो कैसा फील होता है, आप सब कुछ अचीव कर लेंगे बस यहाँ से, ठीक है ना। और डे 2 मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद बॉस आपको जॉब मिल गया, ठीक है ना। जॉब मिल के आपकी लाइफ में अब सब कुछ, 23,000 रुपये सैलरी थी मेरी, और दिमाग में एक चीज़ था कि जो पेरेंट्स ने, जो पीछे मैं देखता था कि पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की है, ठीक है ना, मम्मी पापा कितनी मेहनत करते थे, यार अब सारी चीज़ें वो अचीव कर लेंगे यहाँ से बिले में। और बॉस 2 से 3 साल नौकरी करने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि बॉस यहाँ से अपने ड्रीम्स तो अचीव नहीं कर सकते, मैं जॉब को कभी डिफाई नहीं करूंगा, आप अपनी जरूरतें पूरा कर सकते हो, ठीक है ना। जॉब से आप बड़ा तो कुछ नहीं कर सकते, जिंदगी लोग भागे जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कब 3 साल निकल गई। लेकिन हमने डिसाइड किया कि यार एक छत के नीचे रह रहे हैं हम, यस, और तो कब तक, आप समझ सकते हो मेरी फीलिंग को कि जब आप रेंट पे रहते हो और आपके बच्चे छोटे होते हैं और आप, एक ऑनर होता है, वो बच्चे कुछ भी छोटा मोटा काम कर देते हैं ना, तो वो एक ही वर्ड बोलते हैं, यार आप भाई आपके बच्चे बहुत शैतान हैं और आप सर जी आप देख लो, दूसरा घर देख लो, ठीक है ना। लेकिन भाई हम किसान के बच्चे हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमारे अंदर भी ईगो थी। तो मैंने, रामेर भाई ने डिसाइड किया कि भाई रेंट वाले घर में तो नहीं रहेंगे, चलो कुछ तो नया करते हैं। चलिए हम चारों पांचों, क्यों, तो रामेर भाई का जॉब लग गया 2009 में, मेरा भी लग गया 2006 में, बहादुर भाई और राजेंद्र भाई, हम चारों भाई ने डिसाइड किया कि चलो घर ले लेते हैं दिल्ली में। अब दिल्ली में घर लेना क्या होता है, पैसा तो है नहीं, EMI वाली लाइफ है, पहले से ही किसान के बच्चे हैं, घर में बहुत सारे काम होते हैं, फिर भी डिसीजन ले लिया कि घर तो लेना है, जगह तो लेनी है। जाओ बैंक गए, बैंक से
लोन लिया और बिल्ली में घर ले लिया। और मैंने, उन्होंने 70 गज का घर लिया था, उसमें 3-4 फ्लोर बना दिए भाइयों ने, और मैंने पास में ही 25 गज की जगह लेके और उसमें घर सेट कर दिया, और 2 फ्लोर्स। और आप समझ सकते हो वो घर की 25 गज का संगम विहार में आप घर, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, संगम विहार जैसे गलियों में, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी मानी जाती है, सबसे बेस्ट घर था मेरा, 10 साल रहा हूं उसमें मेरे लिए तो। लेकिन रियल में ये था कि आप स्टार्ट करते हो खत्म हो जाता है घर, इतना छोटा होता है 25 गज का, ठीक है ना, एक रूम होता है ओनली, और उसमें ऊपर वाला मैंने रेंट पे भी लगा दिया, बताए वो फ्लोर्स, कि क्या करें यार, बच्चों का कुछ खर्चा चला लेंगे। लेकिन बॉस, हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमारे भी रिलेटिव होते हैं, तो रिलेटिव्स आए एक दिन बाहर दिल्ली, तो एक ख्वाब होता है ना कि मास्टर जी का घर है, और रिलेटिव्स आए, और जैसे ही मैं, उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली आया हूँ, तो मैंने आ जाओ घर पे, और आते ही उन्होंने एक वर्ड बोला बिले में मेरे से। क्या बोला कि राम कुमार, इतना छोटा घर यार, दो, अगर गांव से कोई रिलेटिव्स 2 लोग भी आ जाएंगे ना, तो आप इसमें कैसे रुकाओगे भाई। और मुझे उस दिन फील हुआ, मैंने 10 साल निकाल दी, बताइए, उस घर में कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया। ठीक था ना यार, छत चाहिए और क्या चाहिए, ठीक है ना, 25 गज का घर। लेकिन उस रिलेटिव्स, एक इंसान ने मुझे रियलाइजेशन करा दिया कि नहीं यार, लाइफ में कुछ तो बड़ा चाहिए यार, कुछ तो करना है। ओके, तो दिमाग में बोला जाता है कि जब आप चाहते, कोई भी चीज चाहते हो ना, कायनात भी आपके साथ देती है। हमने डिसाइड कर लिया कि यार घर तो बढ़ा लेंगे, कुछ तो नया करेंगे। ओके, तो आई होप आपकी लाइफ में एक यूनिट आया, क्लैप फॉर हिम, बीसी अतर सर, मेरे डायरेक्ट अपलाइन हैं, उन्होंने ये मीटिंग कराई, और मीटिंग कराने के बाद, और वो बहुत, देखिए अपलाइन, उस टाइम में जब मेरी सैलरी आई थी ना, उसी दिन बुलाया था मुझे कि जाओ, आओ सीपी आओ, और आपकी मीटिंग है। और मैं देखने के लिए गया था, बिलीव करने के लिए नहीं गया था। लेकिन मुझे मुझे क्या चाहिए था, 9.25 लाख रुपए पर वीक पोटेंशियल, उस टाइम पे इतना। तो वो पोटेंशियल मुझे नहीं समझ में आया, यूनिट क्या है, कंपनी क्या है, उस टाइम पे यूनिट का नाम भी नहीं बताते थे। और मैंने कहा यस भाई, ये तो चाहिए मुझे, पैसा ही तो चाहिए। क्यों, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरे पेरेंट्स किस तरह से मेहनत करते थे ना, तो वो हार्ड वर्क मैंने देखा था, वो मेहनत करते हुए मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, और मैंने यस भाई यस, मैं मेहनत करूंगा, मैं टाइम दूंगा, और मैंने डिसीजन ले लिया। अब डिसीजन ले लेते हो आप, यस, मैंने भी डिसीजन लिया बेले में। घर आके दुनिया को हार्ट अटैक होता है, मैं गूगल अटैक हुआ, गूगल पर बहुत सारी नेगेटिव चीजें देख ली, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी का नाम ही नहीं बताते थे भाई। यस, रियलिटी है ये। तो मैंने भाई से बोला, तो भाई ने कहा यार राम कुमार, तेरे लिए कंपनी में बैठा हूं ना। सेकंड डे मैंने क्वेश्चन लिखे, क्लब फॉर हिम, बीसी रफीक भाई, उन्होंने, आज तो डायमंड स्टार है बॉस, ठीक है ना, उनसे मेरी मीट हुई, रीमीट हुई, और रीमीट में मुझे गूगल कराया, और सारी चीजें मुझे क्लियर की। जब आपकी चीजें क्लियर हो जाती हैं बॉस, तो मैंने एक ही डिसीजन ले लिया कि आज के बाद मैं गूगल तो कभी नहीं करूंगा। ओके, लेकिन अब यहाँ से आगे सेकंड डे, थर्ड डे कुछ और यहाँ पर इशू होता है। घर आते भाई से, बच्चों से बोलेंगे कि कितना पैसा, 3.5 लाख रुपए, पागल हो गए हो, अभी तो घर लिया है, ईएमआई वाली लाइफ है, घर में एक काम कर लिया, और आप तुरंत डिसीजन ले लेते हो, कहाँ से पैसे लेके आओगे। अब मनी की प्रॉब्लम आती है ना सबसे, क्यों, पेरेंट्स साथ नहीं देते हैं, फैमिली साथ नहीं देती है उस टाइम पे, पैसा ईएमआई वाली लाइफ है, तो सबसे बड़ा चैलेंज पैसा मेरे लिए, बिलीव मी। और बॉस, लेकिन मैं रुका नहीं, करेंगे ना अरेंज, पैसा अरेंज करेंगे ना, ऐसा बोला जाता ना, टाइम मैनेज किया करना पड़ता है, पैसा अरेंज करना होता है। और बॉस, हमने पैसा अरेंज किया। अगर मैं वो कहानी सुनाऊंगा तो फिर आप 10 मिनट और ले लूंगा, लेकिन उतना नहीं जाऊंगा। कितनी बैंकों से मैंने लोन लिया, बेटी कराया, ठीक है, और उसके बाद पैसा दिया, और पैसा देने के बाद एक चीज मुझे समझ में आ गई बॉस यहाँ पर, कि जब मैं वो जब पेमेंट कर रहा था उस ड्यूरेशन में, यार लोग अच्छे हैं यहाँ पर, जो एसोसिएशन है ना, पावर ऑफ एसोसिएशन, जो अपलाइन है यार, ये बेस्ट, इनका जो थॉट प्रोसेस है ना, सबसे बेस्ट है, इनका सोचने का तरीका ना, वो सबसे बेस्ट है। पैसा नहीं था बिलीव में, दिमाग में पैसा था, जेब में तो पैसा था ही नहीं उस टाइम पर, बताइए। लेकिन दिमाग एक ही चीज बोलता था कि भाई अरेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो जब वो पावर ऑफ एसोसिएशन, राइट एसोसिएशन में जब जाते थे, तो दिमाग में यही होता है, हाँ हो जाएगा। और घर आते ही इस तरह की एसोसिएशन होती थी, नेगेटिव एसोसिएशन। तो मेरी वाइफ
मेरा भाई या मेरे सराउंडिंग पीपल, ठीक है। तो जब वो निगेटिव थॉट आते थे तो उसको, उस निगेटिव थॉट को मैं कैसे कैरी करता था उस टाइम पर, होता है ना ये, मेरे साथ तो यही हुआ था पहले में। जब पैसा नहीं होता है और आप निगेटिव सराउंडिंग में रहते हो, तो आज अपलाइन बोलते हैं, जब आप जैसी संगत में रहते हो ना, वही आपके थॉट बन जाते हैं, वही आपके डिसीजन मेकिंग हो जाती है। तो चीफ भी बोलते हैं आज इस बात को, चीफ बहुत अच्छे से बोलते हैं। एक मैसेज में भी बोला चीफ ने एल्कोहल के बारे में, कि अगर आप 6 लोग एल्कोहल लेते हैं और आप 7वें लोग हो, आप उनके साथ में रहते हो, तो 7वां आप भी एल्कोहल लेना शुरू कर दोगे। ये चीफ ने बहुत अच्छे से इस मैसेज में एक मैसेज दिया था। तो मुझे समझ में आया पावर ऑफ एसोसिएशन, राइट एसोसिएशन। जब मैं ड्यूटी करता था और ड्यूटी के बाद घर में आता था, तो और मेरे जो सराउंडिंग में जो पीपल थे, वो उस टाइम पे जब मैं बात करता तो उनसे मेरी किस तरह की वो एसोसिएशन होती थी। और जब मैं पावर ऑफ एसोसिएशन जाता था, अपलाइन के साथ बैठा था, अपलाइन के साथ जो, वो हमेशा गोल की बात करते थे, वो हमेशा विजन की बात करते थे, वो ड्रीम्स की बातें करते थे, वो ग्रोथ की बातें करते थे अपलाइन। तो जब वो पावर ऑफ एसोसिएशन के साथ में वो 1 से 1.5 घंटे देते थे ना बॉस, शायद एक रीजन था बिलीव इस बिजनेस को करने का। शायद इसलिए आज हम मेहनत कर पाए, इसलिए आज भी हम वो मेहनत करते हैं, तो हमने हमारे अपलाइन को वो पावर ऑफ एसोसिएशन, वो ड्रीम्स डे 1 से हमारे दिमाग में डाले थे कि यार राइट एसोसिएशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते थे, चैलेंज मेरे लिए तो चैलेंज थे, मेरे सराउंडिंग पीपल, क्योंकि हमारी फैमिली में तो कोई बिजनेसमैन था ही नहीं। यस या नो? क्यों? थॉट तो हमारे किस तरह थे, मिडिल फैमिली वाले थे, थॉट थे। हम कभी सोचते भी नहीं थे कि 3.5 लाख रुपए देके 10.5 लाख रुपए अर्न करेंगे, मैक्स आउट होंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम होंगे। ये तो हमारे लिए नए वर्ड थे उस टाइम पर, बिलीव में बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था हमारे लिए तो। लेकिन जब सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में नेगेटिव थॉट वाले लोगों के साथ रहते थे, तो वो भी नेगेटिव कर देते थे, हमें भी डाउट डाल देते। हम भी अपने अपलाइन से बोलते कि भाई आपने फंसा तो नहीं दिया, भाई गलत जगह तो नहीं हूं मैं। भाई ने कहा मैं बैठा हूं ना यार, ठीक है ना। लेकिन सबसे अच्छी बात थी, जिन अपलाइनों ने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, जो मैं बोल रहा हूँ ना राइट एसोसिएशन, कभी डेली राइट एसोसिएशन मिस नहीं होने दी बिलीव। तो अब समझ में आता है कि हम जब पढ़ते हैं ना, यूट्यूब पर, गूगल पर जाते हैं, और कभी कभी हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि यार धीरूभाई अंबानी एक कॉफी पीने के लिए 5 स्टार में जाते थे, चाय पीने के लिए। समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है ना इस बिजनेस में आने के बाद। तो थॉट क्या था कि यार राइट एसोसिएशन होना चाहिए। उनके पास डिग्री भी नहीं थी, लेकिन एम्पायर खड़ा कर दिया उन्होंने। क्यों? क्यों? उनका जो सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो हमेशा चाहते थे पॉजिटिव थॉट वाले लोगों के साथ ये आप ग्रो कर सकते हो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहकर ही आप विजन देख सकते हो, गोल अचीव कर सकते हो। तो उनके पास तो डिग्री भी नहीं थी, लेकिन एम्पायर खड़ा कर दिया। कैसे नो? तो अगर आपके अपलाइन से आपने एक स्टोरी सुनी है, तो एक स्टोरी मैं सुना देता हूं आप, और आपको आई हो, आप अगर आप बीसी अतर सर के साथ बैठे हैं तो आपने शायद इसको 10 बार सुना हो इस स्टोरी को, अगर आप पुराने लोग हैं, ठीक है। और मेरी बात को हमेशा याद रखना, बिलीव में पावर ऑफ एसोसिएशन, राइट एसोसिएशन, ठीक है। इसलिए आज हम कुछ थोड़ा बहुत कर पाए ना इस बिजनेस की वजह से, उन अपलाइनों की वजह से, ठीक है ना। वो राइट इंटेंट और राइट एनर्जी हमेशा देते थे हमें। तो मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ चीजें बता पाऊंगा। एक व्यापारी था, आप थोड़ा सा बैक जाओगे 15 साल, 20 साल, 30 साल, तो साधन नहीं होते थे उस टाइम पर जिस तरह से आज आप बस में जाते हो, बाइक में जाते हो, अपने व्हीलर में जाते हो। उस टाइम पे इस तरह से सुविधाएं नहीं होती थी। 30 से 40 साल बैक जाओगे तो एक व्यापारी इस शहर से उस शहर में व्यापारी था, और घना जंगल था। तो उस जंगल में जैसे ही गया व्यापारी, घना जंगल था, तो एक तोता आया। तो तोता ने बोला लूटो, पकड़ो पकड़ो, लूटो। और घने जंगल में व्यापारी था, वो अकेला इंसान था, व्यापारी था, घबरा गया। उसने फिर तोता ने बोला लूटो, पकड़ो। व्यापारी की धड़कन और तेज हो गई। थोड़ा सा और पास में गया तोता, लूटो, पकड़ो। व्यापारी भागना शुरू कर दिया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, आज तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। और बॉस भागते 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 एक कुटिया में पहुंच गए व्यापारी।
महात्मा की कुटिया में। तो वहां भी एक तोता था। उस कुटिया में जाते ही थोड़ा घबराया हुआ था व्यापारी। तो उसने बोला, जो तोता, बोलो महाराज कि भाई बस बचा लो। तो उसने अपना गेट खोला, अंदर लिया व्यापारी कि महाराज क्या जलपान करोगे, क्या लोगे? कि बस कि नहीं नहीं, मैं तो अपने राजा से बात करा सकता हूँ आपकी। कि भाई बस राजा राजा को बुलाओ, आज मेरी जान बचा लो बस। व्यापारी ने बोला। तो उसने बोला कि क्या जलपान करोगे, पानी लोगे? थोड़ा उसका सत्कार किया था उस तोते ने। तो राजा को बुलाया तोता ने। राजा आया और व्यापारी घबराया हुआ था। तो उसने, राजा ने, जो व्यापारी था, उस राजा ने पूरी स्टोरी, उस राजा को स्टोरी सुनाई थी व्यापारी ने। तो मेरे साथ ऐसे ऐसे मैं निकला था, जा रहा था इस शहर से उस शहर में, तो एक तोता था और लूटो लूटो डाकू वाला जिस काम जैसे होता है ना, स्टोरी सुनाई उन्होंने। जब स्टोरी पूरी सुन ली थी उसने, राजा ने, तो उसने कहा व्यापारी से, ये दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। एक जंगल में था तोता और एक जी तोता यहाँ पर रह रहा है। ये दोनों सगे भाई हैं, लेकिन वो डाकुओं के हाथ लग गया और ये यहाँ पर महात्मा माने महात्मा और संतों के साथ रहता है तोता। तो उस स्टोरी से मुझे समझ में आया, जब अपलाइन सुनाते थे, कि बॉस क्या आपकी राइट पावर ऑफ एसोसिएशन कैसी है। एक इंसान है, एक तोता था, वो उस पर्पस माने उसका माहौल ऐसा था सराउंडिंग में, डाकुओं के साथ में लूटने, एक दूसरे को लूटना करना, और दूसरा एक इंसान सत्कार के साथ बोल रहा, दोनों भाई थे, ठीक है ना। तो पावर ऑफ एसोसिएशन। तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे फील होने लगा इस बिजनेस में कि लोग अच्छे हैं यार, अपलाइन अच्छे हैं, गोल ड्रिविंग अपलाइन है, ड्रीम्स की बात करते हैं, सपनों की बात करते हैं। कुछ तो नया है यार इस बिजनेस में, कुछ तो अच्छा होगा। ऊपर वाले को एवरी सिंगल डे अफर्मेशन देते थे हम, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट कर दिया, राइट एसोसिएशन में थे, एक्साइटमेंट एनर्जी के साथ पावर ऑफ एसोसिएशन। तो अपलाइन ने एक थॉट दिया कि जब आप मंदिर में जाते हो ना, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो आप, और आप माथा टिकाते हो ना, तो भाई मान लो इसको, अगर जर्नी में आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको सक्सेसफुल पर्सन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो मुझे इंटेंट एक समय के बाद समझ में आ गया इस जर्नी में, इस बिजनेस में, कि भाई अगर मुझे थोड़ा सा और स्पीड से ग्रोथ मिलेगी और मुझे थोड़ा सा जो मुझे अपने ड्रीम्स अचीव करना है, तो मुझे यहाँ पर डेली पावर ऑफ एसोसिएशन आना पड़ेगा, मुझे माथा टिकाना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो मुझे अपलाइन की कही बातों को 100% क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अब फॉलो क्या करना था, अपलाइन क्या होता है, डेली एसोसिएशन, आप बुक्स पढ़ो, वीडियो देखना है आपको, पीडीएस अटेंड करना है, सिस्टम अटेंड करके उसके बाद वीएसएल अटेंड करना है। ये तो बोलते, ये तो स्टार्टिंग में ऐसी तो बातें होती थी मेरे साथ में, मेरे अपलाइन के साथ में। तो जब मुझे समझ में आया कि पावर ऑफ एसोसिएशन डेली बात कर रहे हैं, डेली हर अपलाइन आ रहा है और वो पावर ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहा है, तो यार एक अगर मैं राइट एक वर्ड को समझ लूं और मैं अपने आप पर अप्लाई कर लूं इस बात को, इस वर्ड को, तो शायद जो लोग आज आगे बढ़ रहे हैं इस जर्नी में, वहां तक तो मैं अचीव कर लूंगा, वो गोल तो मैं अचीव कर लूंगा। बिलीव मी, एवरी सिंगल डे ये थॉट मेरे माइंड में चलता था, ये एवरी सिंगल डे दिमाग में होती थी कि पावर ऑफ एसोसिएशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ जब कुछ लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो पीडीएस आते थे, सिस्टम अटेंड करते थे, बीसेल अटेंड करते थे, वेलकम अटेंड करते थे, लेकिन पावर ऑफ एसोसिएशन डेली, जो जिसमें कोर एक्टिविटी होती है डेली, वहां पर नहीं आते थे बिल्डिंग में वो। तो भाई कैसे आप ग्रो करोगे बताइए, कैसे आप आगे बढ़ोगे बताइए। मैं पीडीएस आ रहा हूं, कुछ चीजें मुझे सीखने को मिल रही है, मैं बीसेल आ रहा हूं, सीधा बीसेल आ रहा हूं, पावर ऑफ एसोसिएशन नहीं आ रहा हूं, मुझे बीसेल में कुछ स्किल ट्रेनिंग मिली और वेलकम की सारे पॉइंटर्स को मैंने फॉलो किया, लेकिन मैं डेली पावर ऑफ एसोसिएशन, जो डूज में बताया जाता है कि पावर ऑफ एसोसिएशन डेली आना है आपको, तो मैं राइट डायरेक्शन में नहीं हूँ बॉस, मेरी ग्रोथ नहीं होगी, मैं ग्रो नहीं करूंगा, मेरे ड्रीम्स अचीव नहीं होंगे। ये मुझे समझ में आ गया। तो मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन, मेरे अपलाइन ने जो अतर क्लैप फॉर हिम, वैसे अतर सर, वैसे दीपेंद्र भाई, आईएसपी बच्चू भाई, इनको पूछो इनको, इनसे बात करना कि यार इनको कभी भी अपलाइन ने गिव अप किया ही नहीं। एवरी सिंगल डे ड्यूटी के बाद एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद कैजुअल टाइम,
एवरी सिंगल डे एक इंसान ड्यूटी भी कर रहा है, ड्यूटी के बाद एसोसिएशन भी जा रहा है, और एसोसिएशन खत्म होने के बाद मैंने देखा है, ठीक है ना, बीसी दीपेंद्र भाई को, आईएसवी बच्चू भाई को, ये एवरी सिंगल डे जो कैजुअल टाइम की बात करते हैं ना, दिल्ली में रफीक भाई के साथ, बीसी रफीक भाई के साथ, बीसी अतर भाई के साथ एवरी सिंगल डे कैजुअल टाइम स्पेंड करते थे, एवरी सिंगल डे बॉस। आज पावर ऑफ एसोसिएशन जूम पर हो रही है, ड्यूटी जाना है, ड्यूटी जाके आईडी ऑन करना है, आईडी डालना है, लेकिन हम मेहनत नहीं करेंगे। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि मेहनत का कोई टाइम नहीं होता है, मेहनत का कोई शेड्यूल नहीं होता है। जो मेहनत करेगा ना वो अपने ड्रीम्स अचीव करेगा, वो अपने गोल अचीव करेगा, वो अपने टारगेट अचीव करेगा। तो एवरी सिंगल डे में ऐसा फील करता हूं आज की डेट में कि पावर ऑफ एसोसिएशन जो मैं बात कर रहा हूं, राइट एसोसिएशन की बात कर रहा हूं, हमारे अपलाइन ने हमारे दिमाग में ड्रिल कर दी वाली बात कि आप ड्यूटी जाओगे, ड्यूटी सीधा आप सिस्टम में नहीं आओगे, आप क्या करोगे, पहले एसोसिएशन आओगे तब सिस्टम अटेंड करोगे। आप ड्यूटी जाओगे सीधा बीसेल नहीं अटेंड करोगे, बीसेल पहले आप एसोसिएशन में आओगे तब आप बीसेल अटेंड करोगे। वेलकम सीधा अटेंड नहीं करोगे, पहले एसोसिएशन में आओगे उसके बाद। ये क्या था, ड्रिल हमारे दिमाग में ड्रिल कर दिए वाली बात है। उसके बाद भी जब सारी एसोसिएशन फिनिश हो जाती थी तो मुझे आज भी वो दिन याद है, बीसी रफीक सर लेपोरेम लाजपत नगर में बॉस, दीपेंद्र भाई, अतर भाई, ठीक है ना, आईएसवी बच्चू और आपके अपलाइन मिले में कुछ अपलाइन थे साथ में, ये सब लोग उस एसोसिएशन के पार्ट होते थे कैजुअल टाइम में। एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे। एक क्या था, राइट एनर्जी थी, राइट एक्साइटमेंट था, इसी को बोलते हैं राइट थॉट, राइट वर्ड और राइट एक्शन, इसी को तो बोलते हैं ना भाई। अब आज की डेट में ड्यूटी से आया एक इंसान एसोसिएशन में घर में बैठा हुआ है, लेकिन आईडी आपका प्लान कॉल बार बार कर रहा है कि भाई पावर ऑफ एसोसिएशन, राइट एसोसिएशन आना है, लेकिन हम ज्वाइन नहीं करेंगे, टाइम पर ज्वाइन नहीं करेंगे। आज की बिजनेस में और पहले के बिजनेस में इतना सा अंतर है और कुछ नहीं है नया मिले में, क्योंकि अपलाइन हमेशा ड्रीम्स की बातें करते थे। मैंने देखा है किस तरह से हम ड्यूटी के बाद मेट्रो पे बाइक रखते थे और सीपी जाते थे, आने का जाने का खर्चा, ठीक है ना, और धीरे धीरे जब कैजुअल टाइम स्पेंड करने लगे, थोड़ा सा सोच चेंज करी हमने। हमारे तो थॉट जॉब वाले थे ना, सराउंडिंग पीपल हमारे तो नेगेटिव थे ना भाई, डेली हम पॉजिटिव जाते थे लेकिन साथ में लोग हमें नेगेटिव कर देते। लेकिन हम एवरी सिंगल डे हमने डिसाइड कर लिया कि हम पावर ऑफ एसोसिएशन जाएंगे, आने का जाने का खर्चा, और बिजनेस चल नहीं रहा है, स्टार्टिंग बिजनेस चल नहीं रहा है। बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, पॉजिटिव थॉट लेके आ रहे हैं, लेकिन साथ में एसोसिएशन कैसी हो रही है, नेगेटिव लोगों के साथ हो रही है। जब आप नेगेटिव लोगों के साथ एसोसिएशन करते हो तो भले में आपको कितना भी डेली अपलाइन समझाए, कितने भी अच्छे से आप बुक्स पढ़ें, कितने से अच्छे से आप वीडियो देखें, आप डाउट में चले जाओगे। तो जब ये चीजें मुझे समझ में आई एक समय के बाद कि बॉस ज्यादा से ज्यादा टाइम किन लोगों से नहीं मिलना है, नेगेटिव लोगों से नहीं मिलना है। बस सराउंडिंग को चेंज करना है, टाइम लगेगा, स्लोली ग्रेजुअली प्रोसेस है पूरा, टाइम लगेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा चीजें जब ये दिमाग में क्लियर की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से, नेगेटिव लोगों से नहीं मिलना है, तो चीजें रिजल्ट में कन्वर्ट होने लगी। कुछ लोग यहाँ अपलाइन आज बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो आज आपके इन सर्विस है, ऐसा फील होता है कि हम जयपुर जाते थे एसोसिएशन में, पावर ऑफ एसोसिएशन ना, 2 दिन में भाई, 2 दिन में, ओनली सैटरडे संडे हम पावर ऑफ एसोसिएशन होती थी, हमारी एसोसिएशन होती थी, लेकिन एक्साइटमेंट एनर्जी का लेवल इस लेवल का ही होता था कि 30 40 50 भी ऐसे कर देते, ठीक है ना, इस तरह से कर देते हैं। क्यों, मुझे आज भी वो दिन याद है। अगर यहाँ पर इन सर्विस ओम प्रकाश बैठा हो तो जब जयपुर जाते थे ना, तो भाई साहब बीच में से पकड़ लेते, तो भाई सॉरी भाई, थोड़ा सा इस पर्सन की रिमिट कर दो, या भाई इस पर्सन से मिल लो। ये क्या था, इसलिए तो बोलते थे वो कि भाई वो रिलेशनशिप थे ना, बॉन्डिंग प्रोसेस इतना अच्छा था, गजब का था कि कभी माँ ना होती नहीं थी। हाँ भाई कोई बात नहीं,
चलो रिमिट हो जाएगी, मिल लेंगे, कोई बात नहीं। आज देखिए घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जिस जिस इंडस्ट्री का पोटेंशियल, जिस बिजनेस का पोटेंशियल वीकली हो और 10.5 लाख पोटेंशियल हो इस बिजनेस का, और हम 3 से 4 घंटे उस पावर ऑफ एसोसिएशन का पार्ट ना बने, तो अचीव कर पाएंगे गोल? टाइम लगेगा बॉस, पर डिले होंगे बॉस। आपका अपलाइन तो डेली बोल रहा है कि ड्यूटी भी जाओ भाई, ड्यूटी के साथ हमने भी बिजनेस किया, आपके अपलाइन ने भी बिजनेस किया, यस या नो? मैं ड्यूटी को कभी डिआइडेंटिफाई नहीं करूंगा। ड्यूटी नहीं होता, ड्यूटी नहीं होती, जॉब नहीं होता तो आज इस बिजनेस में नहीं होते हम। मुझे वो दिन याद है इस जर्नी के कि मैं एवरी सिंगल डे, मेरा अपलाइन जब मैं ट्रेनिंग पार्ट कराते थे मेरा अपलाइन, तो मेरे एवरी सिंगल डे मेरे से बोलते थे कि जाओ आप और प्रोस्पेक्टिंग करो और रामवीर भाई को प्लान दिखाओ, ठीक है ना? आपके अपलाइन है, आपके साथ बैठते हैं। याद को मैं बिलीव में हर 8 दिन में 2 दिन घर जाता था, हर 8 दिन में मैं 2 दिन उनके स्कूल में पहुंच जाता था। क्यों? ये छोटा था, कोई बात नहीं। अतर भाई जैसे गाइडेंस करते थे, क्योंकि वो पावर ऑफ एसोसिएशन का वो था, वो डेली बोलते थे कि जाओ, कोई बात नहीं, आप तो पकड़ के ले आओ, अब ऐसा मत करना प्लीज, आज की डेट में ऐसा नहीं, जाओ आप बाइक पे बैठा के लाओ और उनको बस मीटिंग करा दो। लेकिन भाई क्या बोलते थे कि आज स्कूल का ये काम है, आज नहीं जा पाऊंगा राम कुमार, अब मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, बड़े ऐसे नो। हर 8 दिन में वो मना कर देते, मैं स्कूल से उनके स्कूल जाता था और सीधा बाइक उठा पावर ऑफ एसोसिएशन। फिर मैं बोलता था भाई गया स्कूल लेकिन भाई आए नहीं, ठीक है ना? भाई ने कुछ ना कुछ, भाई बोल देते यार ऑफिस का काम है, घर का काम है, होता है ना ऐसे कभी कभी। लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने कभी गिव अप नहीं किया। हर 8 दिन के बाद समझ में आ गया पावर ऑफ एसोसिएशन, ईगो को साइड में किया, फिर पहुंच जाता था भाई। लेकिन मुझे कितनी बार ये प्रोसेस 7-8 महीने चला, 7-8 महीने, एवरी वीक 15 दिन में ये प्रोसेस, कभी गिव अप नहीं किया। लेकिन एक समय आया, मैं घर गया, पासपोर्ट मैंने भाई का ऑनलाइन करवाया, पासपोर्ट की डेट आ गई और उनको प्लान दिखाने के लिए ले गया और साइन अप हो गया। आज दो लोगों ने अगर बिजनेस की बात कोई और पावर ऑफ एसोसिएशन आपकी अच्छी नहीं है, आप अपलाइन से बातें नहीं कर रहे हो, आपके दिमाग को नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव सराउंडिंग हमने धीरे धीरे साइड में कर दी। हमें वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी एवरी सिंगल डे उस एसोसिएशन से मिलता था। मुझे आज भी वो दिन याद है। एबीपी नहीं भाई, सीपी में बैठे रहते थे, बताइए, उनके पास रेड कलर की गाड़ी थी, कंधे पर हाथ रख के वो हमें सीपी में घुमाते थे बिल्ली में। कोई बात नहीं है यार, बिजनेस तो हो जाएगा यार, बिजनेस तो कर लेंगे ना, मिलके हो जाएगा। हमने वो एसोसिएशन देखी है उनकी, उन्होंने कभी नेवर गिव अप एटीट्यूड वाली बात होती है ना, कभी गिव अप किया ही नहीं आईआर पे। वो उनका डीआर हो, उनके डीआर का डीआर हो, उनकी एसोसिएशन का पार्ट है, वो चमका देते थे बिल्ली में। इस तरह की एसोसिएशन थी उनकी। वो छोटी छोटी ट्रेनिंग, मेरे डीआरओ की दीपेंद्र भाई ने सारे प्लान्स लिए, ठीक है ना? मेरे ऑर्गेनाइजेशन में दीपेंद्र भाई ने बहुत सारी मीटिंग ली है, उस टाइम पर रिमिट लेते थे। लेकिन द्वारका से, उत्तम नगर से यहाँ तक आना, लाजपत नगर पावर ऑफ एसोसिएशन आना, ये भी तो एक टफ काम था भाई। यस या नो? एवरी सिंगल डे रात में कैजुअल टाइम में 11 बजे एसोसिएशन फिनिश, 12 बजे तक एवरी सिंगल डे 1 से 2 घंटे अपने अपलाइन के साथ बैठना। तो अपलाइन बोलते कि भाई हेलो, पूरा दिन काम किया, भारी हो गया ना, अब इसको खाली कर लो, जिससे कल का दिन अच्छा हो। तो समझ में उस टाइम पे तो ईगो, थोड़ा गुस्सा होते थे, तो नए थे हम भी कि यार ड्यूटी जाना है सुबह सुबह और भाई 11-12 बजे तक नहीं छोड़ रहे हैं, ये तो गलत है ना यार। इसके लिए बिजनेस स्टार्ट किया क्या? यस या नो? इसके लिए बिजनेस स्टार्ट किया था भाई। तो अंदर अंदर हम घुटते थे, अंदर अंदर ऐसा चलता था कि यार भाई छोड़ दें। लेकिन वो मजा आने लगा ना, जब आप एसोसिएशन में किसी काम को अच्छा लगना फील होता है ना, आपको अच्छा फील होने लगता है ना भाई, तो आप सराउंडिंग में वो दीपेंद्र भाई हो, बच्चू भाई हो, रामवीर भाई हो, ठीक है ना, आपके अपलाइन हो, बिलीव मी हर एवरी सिंगल डे, एवरी डे पावर ऑफ कैजुअल टाइम में हम कुछ ना कुछ स्टोरियां सुनाते थे, बिजनेस की बातें नहीं करते, कहानी सुनाते रहते थे। जो एडिफिकेशन की बात होती है आज की डेट में, ठीक है, वो पावर ऑफ एसोसिएशन हमें पता ही नहीं चलता था क्या एडिफिकेशन होता है। वो पावर ऑफ एसोसिएशन का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था कि हर एक इंसान को हम साइन अप कर देते थे उसी एक्साइटमेंट, उसी एनर्जी के साथ में। एडिफिकेशन, हर चीज का एडिफिकेशन इस लेवल का था। तो भाई आप देखो, क्रॉस चेक योरसेल्फ, ठीक है ना?
क्या आप गुस्सा तो नहीं हो जाते? अपलाइन कह रहा है 2 बार कॉल किया, आपका आपका प्लान तो 5 बार कॉल कर रहा होगा आपको, यस या नो? आप नए हो तो हम भी सोचते थे कि यार हमारी भी तो जिंदगी है, हमारी भी तो लाइफ है यार, नहीं जाना तो नहीं जाना है। एसोसिएशन स्टार्टिंग ऐसी थी ना हमारी भी, नहीं जाना आज तो नहीं जाना तो नहीं जाना है। लेकिन अपलाइन फिर पीछे से कॉल कर रहा है, फिर अपलाइन कॉल कर रहा है, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि भैया राइट इंटेंट, अपलाइन का इंटेंट क्लियर है, अपलाइन का इंटेंट क्लियर है कि इनको छोड़ना नहीं है। जब चीजें समझ में आई ना बॉस, उसके बाद हम कभी नहीं रुके बोलेंगे, ठीक है ना, हम कभी नहीं रुके। तो आप क्रॉस चेक करो इस बात को लेके कि आपकी पावर ऑफ राइट एसोसिएशन कैसी है, पावर ऑफ एसोसिएशन कैसी है डेली की। क्यों? एक वर्ड, ये आपका एक एक्शन और एक वर्ड आपको मैक्स आउट करा देगा बिलिंग में, ये एसोसिएशन वाला वर्ड। सारी चीजें हो जाएंगी, सारी चीजें आ जाएंगी इसमें, इस बिजनेस की। कुछ नया नहीं है इस बिजनेस में। मेरे अपलाइन हमेशा बोलते थे कुछ नया नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि उनका राइट थॉट रहा है, माने सोचने का तरीका बहुत अच्छा रहा है, काम करने का एक्साइटमेंट एनर्जी बहुत अच्छी रही है, वो लोग मैक्स आउट हो गए, बहुत स्पीड से आगे बढ़ गए इस जर्नी में। क्यों? तो उन्होंने धीरे 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 अपने आप पर काम कर लिया, धीरे धीरे वो नेगेटिव लोगों से दूर होने लगे। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे वो ऐसी एसोसिएशन, पावर ऑफ एसोसिएशन के पार्ट बन गए कि उन्होंने हमेशा वो ड्रीमर्स दिखते थे उस एसोसिएशन में। क्यों ना लगे भाई, क्यों ना मेहनत करें ना। मैंने वो दिन देखे हैं, कि हम 10 रुपए बचाते थे। संगम बिहार से अगर आप देवली जाते हो 1 किलोमीटर है, और आप जब वहां से ऑटो लेते हो 10 रुपए आने का 10 रुपए जाने का लगता है, तो मैं किसान का बच्चा क्यों यार 20 रुपए देना। ये थॉट था मेरा बिलिंग में, यार 20 रुपए क्यों खर्च करना, 1 किलोमीटर ना चले जाते ना। लेकिन पावर ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना, ये पावर ऑफ एसोसिएशन मैंने देखा है। मैं सोचता था कतर भाई बोलते थे उस टाइम कि यार टीम अच्छी हो गई, अब टीम थोड़ा सा ग्रो कर रही है, अब जो तो मैं क्या बोलता था भाई से, अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, नौकरी क्यों छोड़ना। ऐसे ही होता है ना, जब आप एक साथ अच्छे फ्रेंड होते हैं, एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता होता है आपको, तो भाई नौकरी क्यों छोड़ना। और बिल्ली में नौकरी मेरे लिए सब कुछ था, आपके लिए सब कुछ होगा आज की डेट में, जो आज ब्रेड एंड बटर चल रहा है आपका। तो मैं बोलता था नौकरी क्यों छोड़ना भाई। लेकिन भाई का डिसीजन था ना कि नहीं बॉस, दोनों आपकी सवारी में नहीं चल सकते राम कुमार। वो डिसीजन मेरे सामने ले लिया, बताओ। और मैं बोलता था, जो आज आपके अपलाइन, वो रामिर भाई हो, राजेंद्र भाई हो, बहादुर भाई हो, आज वो सब जर्मन चला रहे हैं, सब जॉब फ्री हैं। लेकिन उस टाइम में बोलते थे ये बिल्ली में मेरे से, यार पागल हो गया राम कुमार, कोई नौकरी छोड़ेगा कि सरकारी नौकरी को ऐसे छोड़ सकते हैं जिसकी 1.25 लाख रुपए सैलरी हो, यस या नो। तो वो पावर ऑफ एसोसिएशन वाली बात कर रहा हूं मैं, किस तरह के हमारे थॉट थे। लेकिन आज तो वो मैक्स आउट है, आज तो जॉब फ्री है ना सारे भाई। लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि अतर भाई मेरे सामने जॉब को रिजाइन किया। तो मैं थोड़ा सा हल्के में भी लेता ना इस पावर ऑफ एसोसिएशन को, मैं हल्के में भी लेता बुक्स वीडियो पढ़ने को, मैं हल्के में भी सिस्टम को लेता था बिल्ली में। उसके बाद मैंने कभी हल्के में नहीं लिया अपलाइन को और सिस्टम को। क्यों? कि बॉस यहाँ से ड्रीम अचीव हो सकते हैं। मेरे सामने जब मैं थोड़ा सा पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव हुआ इस जर्नी में, भाई क्या बोल रहे हैं यार जर्मन कार तो चाहिए, ऐसे ही होता है ना। मेरे सामने हुआ है भाई, आप इसको फील करो, आपके साथ होगा, गारंटी। आज आपका डे 1 भी है, वो आपके साथ होगा ये 2 से 2.5 साल की जर्नी में। लेकिन इसको राइट इंटेंट के साथ कनेक्ट करो। भाई बोलते हैं कि यार ऑडी तो बनती है रामकुमार, यानी भाई ऑडी 60 लाख की गाड़ी अरे बेकार की बात है भाई, ठीक है ना, सब बेकार की बात। श्योर अपन गॉड, फिर मेरा दिमाग क्या बोलता, मैं अपने आप से क्या बात करता, हाँ 25-10-20 लाख रुपए लगा के और EMI पे ले लेंगे ऑडी। मेरे सामने भाई ने कैश ऑडी ली थी। भाई साहब राम कुमार को नींद नहीं आती थी, ठीक है ना। कब? पहले एसोसिएशन, पहले ड्यूटी जाते थे, यस, ड्यूटी के बाद घर आते थे, घर आके चाय पी के थोड़ा आराम करके तब एसोसिएशन जाते थे। उसके बाद जब भाई की गाड़ी आई थी ना, सीधा एसोसिएशन, ड्यूटी, ड्यूटी के साथ सीधा एसोसिएशन, कोई घर कट। तो भैया लाइफ में यहाँ से ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म से अपने गोल अचीव कर सकते हैं। क्यों? हमेशा दिमाग में वो रीजन क्लियर था कि भाई पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की है, हम आए कहाँ से हैं, किसान के बच्चे हैं, ठीक है ना, क्यों ना मेहनत करें। बिलीव में जब मैं सीरियस हुआ, ठीक है ना, तो 8-9 महीने बाद फिर आप गाड़ी, भाई आपके आगे तो गाड़ी आई, तो बोलता है पहले अपलाइन की गाड़ी आया तो फिर आपकी गाड़ी आ जाए। ओके, तो भाई उत्तम नगर से द्वारका में कर ले लिया।
अब एक इंसान 2-2.5 करोड़ का घर ले और एवरी सिंगल डे जो आपका अपलाइन आज आपके साथ बैठा है, आपका डे बने, आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, भगवान की देन से आप बिजनेसमैन की तरह फील कर सकते हो, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स फैमिली, ठीक है ना। लेकिन मैं ऐसे फील करता था कि एक इंसान यार 2.5 से 3 करोड़ का घर लिया है, मेरे सामने जर्मन कार ले ली, मेरे सामने जॉब रिजाइन कर दिया। मैं ऊपर वाले से प्रे करता कब सुबह हो चेंज। इसी को तो बोलते हैं ना थॉट। है नींद नहीं आती थी बिलीव में कि जाए एसोसिएशन में, जाए ड्यूटी, जाए ड्यूटी के बाद एसोसिएशन अपलाइन के साथ बैठे। क्यों इनका हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है भाई। मैंने वो दिन देखे हैं इस जर्नी में। तो जब आप लगे रहते हो बॉस एवरी सिंगल डे अपलाइन के साथ में, उस राइट एसोसिएशन में, राइट एनर्जी के साथ में, तो आप भी जॉब फ्री होते हो। वो दिन एक दिन आया ना, आप राइट एनर्जी के साथ लगे रहते हो, राइट एसोसिएशन में आप अपलाइन के साथ रहते हो, तो जर्मन कार भी आती है। आपके बहुत सारे अपलाइन जहाज बैठे हैं जर्मन चला रहे हैं ना भाई। पर कब उन्होंने फील किया इस बात को लेके कि इस एसोसिएशन से, इस बिजनेस से अचीव कर सकते हैं वो सारे गोल्स, वो सारे ड्रीम्स। बॉस जब गाड़ी आ गई ना बिले में, मुझे नींद नहीं आती। भाई ने जब भर लिया था ना यार, 10 साल उस छोटे से घर में निकाल दिए, ठीक है ना, छोटे से घर में निकाल दिए। तो बॉस यहाँ से अचीव कर सकते हो। तो जब वो फीलिंग आती है ना, आप छोटे घर से बड़े घर में आ जाते हो, आपके पास जर्मन कार होती है, आप जॉब फ्री हो जाते हैं, तो क्यों ना मेहनत करें भाई। एवरी सिंगल डे मेहनत करेंगे, राइट इंटेंट के साथ करेंगे, राइट एनर्जी के साथ करेंगे, राइट थॉट वर्ड एक्शन तीनों अलाइन हो गए। जो बोल रहे हैं, जो दिमाग में चल रहा है वही बोल रहे हैं, वही दिल में चल रहा है, तीनों चीजें अलाइन हो गई। जब आपकी तीनों चीजें अलाइन होती है ना बॉस, तो एक ही चीज से हुआ कि वो पावर ऑफ एसोसिएशन थी ना, वो डिफरेंट लेवल की थी। एबीपी नईम भाई, बीसी रफीक भाई, बीसी अत्तर सर, बीसी दीपेंद्र भाई, बिलिमी, ये कभी ये ड्रीमर थे। इनमें मैंने इन लोगों के नाम ले रहा हूँ या प्लानों के नाम ले रहा हूँ ना भाई, इनमें सारी कॉमन चीजें थी, ठीक है ना। अपलाइन ने बोल दिया है ये रास्ता है पत्थर की लकीर है, तो यस पत्थर की लकीर है भाई, ये भी मेरे लिए 100% में इसे फॉलो करूंगा। तो उनको हमने देखा, तो उसी रास्ते पे हम चल पड़े। उसी रास्ते पे आपको चलना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो जब आप अपने गोल अचीव करते हो यस, तो आपकी फीलिंग कैसी होती है, फिर एनर्जी किस लेवल की होगी आपकी, एक्साइटमेंट किस लेवल का होगा आपका, आपके वर्ड, आपके एक्शन, आपका थॉट सेम चलेगा। तो कितने लोगों का आप आज अकेले हो, डे वन है आपका डे वन है बिजनेस में, आप ऐसे फील करो 1-1.5 साल बाद मेरा भी जॉब रिजाइन कर दूंगा भाई, ठीक है ना, मैं भी जॉब फ्री हो जाऊंगा भाई, 2 साल के अंदर मेरे पास भी जर्मन कार होगी। ऐसे फील करो ना। बिलीव में हम एवरी सिंगल डे को 2-3 महीने के बाद फील करते थे इस बात को। क्यों, अपलाइन को हम देख रहे थे एवरी सिंगल डे, उस थॉट के साथ भेजते थे हमें। लेकिन भाई सराउंडिंग पीपल जब तक हमने धीरे धीरे कम नहीं की ना, तो वो नेगेटिव थॉट हमारे लोग कुछ तो डाउट डाल ही देते थे। प्लीज उन डाउट क्रिएट से दूर रहो, ठीक है ना। आपके पास अपलाइन है, आपके पास पूरा सिस्टम है, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास वीडियो है, आपके पास ट्रेनिंग है, हर चीज आपके पास है। आज की डेट में क्या नहीं है, कितना सिंपल बिजनेस हो गया बताइए। आप दुनिया के किसी भी मार्केट में बैठो ना, कर दो बिल्ड ना भाई। आपका इंटेंट क्लियर होना चाहिए बस। जब आपका इंटेंट क्लियर होता है ना, तो आप रास्ते निकाल लेते हो, तरीके ढूंढ लेते हो बस, ठीक है ना। तो आपको फेथ एंड बिलीव की जरूरत है यहाँ पर। आप एक्सेप्ट करो कि इस धंधे से ऐसा, ये धंधा ऐसा ही है। पहले आप एक्सेप्ट करो, आपका डे वन है, आप नए हो या पुराने हो। तो जब हमने ये बिजनेस को एक्सेप्ट कर लिया कि बिजनेस है और ये बिजनेस का पोटेंशियल इतना है, तो बॉस एवरी सिंगल डे, एवरी डे पावर ऑफ एसोसिएशन, डेली का मतलब डेली, कभी एसोसिएशन मिस नहीं की आज तक, इतिहास है। दिवाली है, पूछो अपलाइन से, दिवाली तो दिवाली घर अपलाइनों के घर पे एसोसिएशन करेंगे ना, क्या दिक्कत है। होली है, यस अपलाइन के घर में साथ में अपलाइन के साथ होली मनाएंगे, क्या दिक्कत है। क्यों, रिलेशनशिप, पावर ऑफ एसोसिएशन। शादी है घर में, शादी करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई, शादी हुई, लेकिन एसोसिएशन तो लोगों के साथ में होगी ना। वही लोग होंगे ना, अपनी टीम होगी ना, फैमिली बिजनेस बोला जाता ना, तो शादी में फैमिली होगी ना, लेकिन एसोसिएशन वही कर लेंगे ना। बात तो बिजनेस की वही, राइट इंटेंट, राइट एनर्जी, राइट
थॉट तो दे देंगे ना। ये अपलाइन है, हमेशा अतर सर हमेशा यही बात करते थे बिलीव में। इस सोच का बिजनेस, अच्छी सोच वालों लोगों का बिजनेस है। जितनी अच्छे थॉट होंगे, जितनी अच्छी सोच होगी आपको इस बिजनेस को लेके, हर चीज को लेके, हर चीज को, छोटी छोटी वो हर चीज को लेके, इसमें कोई छोटी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। वो इंसान ग्रो कर जाएगा, वो इंसान मैक्स आउट हो जाएगा, वो इंसान जॉब फ्री हो जाएगा, वो इंसान जर्मन चलाएगा। बिलीव में आज डे 1 है तो क्या हुआ आपका। मुझे वो दिन याद है आज भी। अबीसी रफीक सर ने क्लब फॉर हिम, जब उन्होंने मेरी ड्रीम लिस्ट कराई थी, तो उन्होंने एक वर्ड बोला, मुझे आज वो दिन बहुत अच्छे से याद है कि रामकुमार इन ड्रीम्स को लिखना, उस पावर ऑफ एसोसिएशन वो ड्रीम्स कराई थी। उस एसोसिएशन का माहौल इतना हेल्दी था कि बॉस ये ड्रीम्स जब लिख रहे हो ना, आप लिख रहे हो, लेकिन इसमें इस ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हम भी इतनी मेहनत करेंगे। बस आप राइट एसोसिएशन में डेली आना, 4 साल साथ देना, हमारा 4 से 5 साल साथ देना। ये हमेशा बोलते थे। वो तुम्हारे ड्रीम्स नहीं है वो लिखे हैं, वो ड्रीम्स हमारे भी हैं, ठीक है ना। उस ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हम आपसे ज्यादा मेहनत करेंगे। बिलीव मी, हमेशा वर्ड बोलते थे वो। और बॉस जब आपके पास ड्रीम्स लिस्ट होती है, ठीक है, आपके पास एक लिस्ट होती है और आपका प्लान, आपका वर्किंग प्लान आपसे बोलता है मैं आपके साथ हूं, तो सब कुछ तो है आपके पास बॉस। ऐसा फील करो ना। क्योंकि हम तो अपलाइनों को जानते भी नहीं थे। रफीक भाई को तो हम एसोसिएशन में मिले थे, बताइए। नईम भाई को तो एसोसिएशन में मिले थे हम। दीपेंद्र भाई को हम नहीं जानते पहले से बिलीव में, लेकिन उनके थॉट थे ना, वो एनर्जी का लेवल था ना, वो डायरेक्शन थी ना उनकी, उन्होंने बिजनेस करवा दिया हमें। तो आपके जो जितने भी इन सर्विस अपलाइन है, तो भाई इन्होंने मेहनत की है, आप समझो ना इस बात को। लेकिन चीजें क्या होती है, हम बिजनेसमैन फैमिली से नहीं है तो हमारे दिमाग में ये आता है, ये तो मेरे साथ वाले तो हैं, ये तो मेरे से जूनियर है, ये तो मेरे से सीनियर है, यस या नो, ये तो मेरे से कम पढ़ा लिखा है। तो जब ये चीजें हमारे दिमाग में, थॉट में ये चीजें आती थी ना, तो हमारा अपलाइन उसी टाइम पे रोक देता, पावर ऑफ एसोसिएशन उस टाइम पे। तो गॉसिप होती थी नहीं हमारे एसोसिएशन में, कभी गॉसिप होनी नहीं थी हमारे अपलाइनर में। आज की डेट में मैं ऐसा फील करता हूं कि लोग अपलाइन बैठा है और डाउनलाइन गॉसिप कर रहा है, तो फिर भाई वो एसोसिएशन भी ऐसी जाएगी ना, नेगेटिव वाली। फिर कैसे ड्रीम्स अचीव करोगे। हमें पता भी नहीं चलने देता हमारे अपलाइन कब उस डायरेक्शन को चेंज कर देते थे। अगर जाने अनजाने में गॉसिप हो भी रही है ना, तो डायरेक्शन को चेंज कर देते थे उस टाइम पर एसोसिएशन की। तो भाई ये बातें बाद में करेंगे, अभी हम अपने ड्रीम्स की बात कर लेते हैं, हम अपने गोल्स की बात कर लेते हैं, हम अपनी ग्रोथ की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। गोल होता है ना भाई, तो हर इंसान गोल लेके चलता है ना। जर्नी में जितने भी लोग हैं ना भाई, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, उनके पास हमेशा गोल होता है ना। तो गोल कहां से मिलता है, पावर ऑफ एसोसिएशन से मिलता है, राइट एसोसिएशन से मिलता है वो। तो डेली का गोल क्यों नहीं होना चाहिए भाई, यस या नो। डेली का गोल होना चाहिए ना आपके पास, वीकली गोल होना चाहिए ना आपके पास, मंथली गोल होना चाहिए ना। आप जितने बिजनेसमैन उठा लो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास डेली का गोल होता है, वीकली होता है, मंथली होता है, 3 मंथ का होता है, 6 मंथ का होता है, 1 ईयर का होता है, 5 ईयर का भी गोल होता है। तो आप ऐसे सोचो ना कि भाई आपके पास ऊपर वाले ने ये अपॉर्चुनिटी दी है, जिसका पोटेंशियल इतना है, तो गोल के साथ क्यों नहीं। लेकिन गोल जब ले पाओगे बॉस, जो एक वर्ड में बार बार यूज कर रहा हूँ, राइट एसोसिएशन, राइट अपलाइन, ठीक है ना। जब आप एसोसिएशन अपलाइन के साथ में रहोगे, अपने वर्किंग अपलाइन के साथ रहोगे, अपने LSLD CTC अपलाइन। अब जो नए लोग हैं उनको नहीं पता है क्या LSLD CTC होता है, आज डे 1 है, लेकिन एसोसिएशन के पार्ट हो ना, सीख जाओगे। तो उन्होंने वो सारे काम किए हैं, आपके अपलाइन ने, आपके वर्किंग अपलाइन ने, राइट एसोसिएशन से कनेक्ट रहे हैं। तो ये थॉट, कभी ये थॉट नहीं आने देना कि नहीं यार मुझे, मेरा तो बिजनेस हो गया, मुझे तो सब कुछ आता है। जब भी ये बातें आती थी दिमाग में, अब तो हो गया बिजनेस, अब तो कर लेंगे बिल्ली में, उस टाइम पे हम सोचते थे कि भाई अतर सर कैसे काम करते हैं, रफीक सर कैसे काम करते हैं, नहीं भाई कैसे काम करते थे यार, तो उनसे बड़े तो नहीं है ना। आज भी बिल्ड कर रहे हैं ना वो, तो कैसे वो एज ए फैमिली एक एक इंसान को बिल्ड करने में लगे हुए हैं। एक एक इंसान इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ऐसा लगता है। तो वो पावर ऑफ एसोसिएशन, मुझे ये वाली बातें मैं बात कर रहा हूँ ना, वो बातें करते थे इस तरह से। तो एक एक पर्सन, आज आप नए हो, डे 1 है आपका, बिजनेस में टाइम हो गया, एक एक पर्सन इंपॉर्टेंट है। हर एक पर्सन डेली एसोसिएशन में आए भाई,
ठीक है ना, डेली एसोसिएशन में आना चाहिए। देन बिजनेस तो हम स्टार्ट भी कर दिया, बिजनेस होगा भी, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे लोग अपलाइन तो आज भी आपके वर्किंग अपलाइन बोल रहे हैं कि आप गलती कर रहे हो, आप सुन ही नहीं रहे हो बेले में, क्योंकि हम नए हैं, हम भी ऐसे ही थे, जी भाई करते थे, जी सर करते थे, लेकिन हम घर पे जाके उस एसोसिएशन में रहते थे तो हम अपने हिसाब से ही करते थे। तो भाई वो चीजें हम डिले क्यों करना, बताओ। आज की डेट में आपका अपलाइन कॉल कर रहा है, आप फोन नहीं उठा रहे, आपका अपलाइन बोल रहा है आपको बुक्स पढ़नी है, आप कह रहे हो बुक्स पढ़ ली, हाँ जी भाई आप नहीं पढ़े, तो नुकसान आपका है ना भाई, नुकसान मेरा था, अगर मैं बुक्स नहीं पढ़ूं तो नुकसान मेरा है ना, मेरा राइट इंटेंट और राइट थॉट चलेगा ही नहीं भाई। आपका अपलाइन बोल रहा है कि भैया पीडीएस सिस्टम से पहले एसोसिएशन में आना है आपको डेली, जी भाई, लेकिन नुकसान आप नहीं आ रहे तो नुकसान तो खुद का हो रहा है ना भाई। तो एक्सेप्ट कर लो इस बात को कि ये वर्ड स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं जर्नी में सक्सेसफुल होने के लिए। आपका अपलाइन वर्किंग अपलाइन तो डेली बात कर रहा है आपसे, डेली बोल रहा है कि आप ये गलती कर रहे हो, आप 2 दिन अच्छे से काम करते हो, तीसरे दिन आप गायब हो जाते हो। आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर भगवान ने आपको 2 महीने 3 महीने बीच में हो गए आपको, तो आपकी कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं कर रहे हो, आप राइट एसोसिएशन से अलाइन नहीं हो। आपका अपलाइन तो बोल रहा है, लेकिन आप कह रहे हो जी भाई, तो जी भाई करोगे तो भाई फिर वो 4 साल की जर्नी में कैसे अपने गोल अचीव करोगे। गाड़ी, घर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। अतर सर ने जब दुबई शिफ्ट हुए थे तो ये भी तो एक सपना है ना भाई, समझो ना इस बात को। चलो आज तो आपको ऐसा लगता है कि अतर सर तो दुबई शिफ्ट हो गए, जितने भी अपलाइन दुबई शिफ्ट हो गए, लेकिन उन्होंने मेहनत देखो ना, उनके हार्डवर्क को देखो ना भाई। लिंकन नेविगेटर हर इंसान का एक सपना होता है, करोड़ों से ऊपर की गाड़ी आती है भाई, लेकिन देखो ना वो आज अपने लिए क्या जरूरत थी, उनके पास ओडी भी है गाड़ी, कहाँ जरूरत थी, टीम के लिए भाई, फैमिली बिजनेस के लिए, कि मेरा हर एक इंसान मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो साइन अप हो रहा है ना, वो ऐसे थॉट रखे, ऐसी सोच रखे। लेकिन ली ना लिंकन नेविगेटर। अब घर मेरे सामने 2021 कोविड में, हाँ 21-22 की बात है, मेरे सामने कोविड में घर लिया था 5 से 6 CR का दुबई में, अब 10 से ऊपर CR का हो गया, लेकिन आज बिला ले रहे हैं ना, शायद आई हो आपके अपलाइन ने बता दिया होगा, ISP अपलाइन बच्चू भाई को सब कुछ पता है, 50 करोड़ से ऊपर का कर लिया है। तो ये बिजनेस तो इतना पावरफुल है बॉस, ठीक है ना। लेकिन अब समझ में आती है कि आज अगर ये 50 करोड़ से ऊपर की चीजें कर पा रहे हैं इस बिजनेस से, तो वो जो एसोसिएशन थी ना, बीपीएन ब्रिजेश भाई, लपोरम, एबीपी नईम भाई, बीसी रफीक भाई, दीपेंद्र भाई, ये क्या था, इनके थॉट कभी गड़बड़ हुई नहीं, ये हमेशा राइट डायरेक्शन में भागते रहे, इनको हमेशा डायरेक्शन मिलती है, राइट डायरेक्शन में काम करते गए। तो भाई यहाँ पे 50 करोड़ आपके सामने बात हो रही है ना, 8 से 10 साल की जर्नी में आपके सामने एग्जाम्पल है ना। लेकिन मैंने वो दिन भी देखे, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल से लाजपत नगर में आना, एक होंडा की बाइक, वो बाइक भी पुरानी, और उसकी चेन ढीली हो जाए तो रामकुमार मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ तो जिस चेन को सही करवा ला, वो भी दिन देखे हैं मैंने बॉस, अतर सर के साथ में, दिल से बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। लेकिन एक होंडा बाइक से एक इंसान की राइट एसोसिएशन हो बॉस, तो आज 50 करोड़ का घर ले लिया ना बिला में, आप जाओगे, आपके अपलाइन जाएंगे, ठीक है ना, आपको बता दिया जाएगा भाई ये देखो ये रजिस्ट्री हो गई, आप आइए, आपका स्वागत है, आपका घर है। तो आपके अपलाइन तो आज भी हर चीज आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम कितना सोच रहे हैं, वो 80,000 रुपये सैलरी, वो इंजीनियर, भाई अच्छा है, गुड, मैंने कभी जॉब को क्यों डीआईडी भाई करना, आज हमारा रेड एंड बटन चल रहा है, उसी से चल रहा है, यस या नो। हमने भी तो जॉब के साथ काम किया, हमने भी तो अपलाइन को जॉब के साथ काम करते हुए देखा, लेकिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ से अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, अपने आने वाली जो टीम में कितने लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो, कितने लोगों के ड्रीम्स अचीव करा सकते हो यहाँ से। और जब तक वो राइट एसोसिएशन नहीं होगी तो हमें इस थॉट प्रोसेस सोच भी नहीं पाएंगे बोलेंगे। तो सर आज भी बोलते हैं कि भाई तो क्या हुआ, 6 मंथ में पूरा गेम चेंज कर दोगे। आज एक इंसान नया साइन अप हुआ है, 6 मंथ में पूरा गेम कर देगा। समझ में उस टाइम में नहीं है, समझ में आती थी ये वाले वर्ड, हम भी तो नए थे ना, अरे क्या हो जाएगा 6 मंथ में, क्या हो गया, धीरे कर लेंगे, इस तरह के थॉट आते थे। लेकिन अब फील आती है कि हाँ यार, यस, ये
अगर आपकी पावर ऑफ एसोसिएशन अच्छी है, आप राइट अपलाइन के साथ हो, इंटेंट आपका क्लियर है, तो बिले में आप अपने वो ड्रीम 6 मंथ में, हाँ आज डे 1 भी है ना, आप नए हो पुराने हो, वो सारे अचीव कर लो। बीसी रफीक भाई की वो बातें हैं, मुझे आज भी वो दिन ऐसा लग रहा है कि कल बात हुई है कि रामकुमार जो हम ड्रीम्स लिस्ट बनाते हैं ना, और यहाँ से सब कुछ वो ड्रीम्स तुम्हारे नहीं है, वो ड्रीम्स हमारे। आपसे ज्यादा मेहनत हम करेंगे उस ड्रीम्स को अचीव कराने के लिए, बस आप साथ देना। लेकिन हमने कभी एवरीडे कभी भी भाई मिस नहीं की एसोसिएशन, कभी भी। आंधी आ, तूफान आ, बरसात आ, देखो इनको पूछो आपके अपलाइन जो जितने भी इन सर्विस हैं। हम सैटरडे संडे जयपुर जाते थे तो जाते थे क्योंकि मार्केट बिल्ड करना है। आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन प्लान्स मीटिंग हो या ना हो, रिमिट हो या ना हो, लेकिन हमें अपलाइन से कमिटमेंट कर दिया कि पावर ऑफ एसोसिएशन आना है तो आना है। पूछो कैसे वो ट्रेन पकड़ते थे, कैसे वो बस पकड़ते थे, कैसे वो क्लोजिंग के बाद हम जाते थे, लेकिन हम जाते थे। पूछो आपके अपलाइन में। आज इसलिए नहीं बैठे हैं भाई, आप कुछ लोग हैं जो कोविड में साइन अप हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन कोविड से पहले हमने तो पूरा फिजिकल बिजनेस बिल्ड किया है। लेकिन आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आज आपके पास मौका है बिलिंग में, आपके पास वो सारे राइट डायरेक्शन है, वो सारे अपलाइन है। अगर आपका बीसी अपलाइन आपसे डेली बात कर रहा है, आप महान हो, आप सुपर ग्रेट अपलाइन हो बिलिंग में, आप सही कंधे पे सही छत के नीचे हो। क्यों? आपका आईएसबी अगर आपको 8 दिन में 2 दिन बात भी कर रहा है, आपका सीटीसी अपलाइन डेली बात कर रहा है, तो आप सुपर हाथों में सुपर छत के नीचे हो, ऐसा फील करते हैं हम आईएसबी अपलाइन से 3-3 महीने में मिलते थे भाई। बीसी अपलाइन तो हम बीसी अपलाइन से तो हम जानते नहीं थे कौन बीसी है, ठीक है ना, कभी कभी मुलाकात होती थी हमारी। जो दिमाग में क्लियरिटी थी, जो लोग हैं जो वर्किंग अपलाइन है, जो हमारे साथ अपलाइन काम कर रहा है, उनके साथ मिलकर काम करेंगे, कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे। तो आज आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है ना, तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आपने आईडी जॉइन की और अपलाइन को कॉल किया, अपलाइन आ गया। इसको पॉजिटिव लो, हमेशा इसको यूज करो। कोविड के बाद हमने यूज किया, इस वर्ड को फील किया कि यार हमने कितनी मेहनत करते, अब तो कुछ ना के बराबर मेहनत है आपके लिए। तो एसोसिएशन में रात में बैठना, शायद नया एक इंसान आज साइन अप हुआ है एसोसिएशन में भाई, शायद उसके लिए वो गलत हो 10 बजे जगना। क्यों? कि हम 10 बजे तो सो जाते, दुनिया की कोई भी ताकत ना हो, अब क्यों ड्यूटी जाना है। इस एसोसिएशन में आने के बाद 10 बजे चालू होता था बिजनेस, 10-11 बजे तो लोग अंदर हम घुटते थे। मैंने बताया ना कि हम अपलाइन से बोलते यार छोड़ो, हम ड्यूटी जानी है, मैं ड्यूटी जाना है कल। तो शायद जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, सराउंडिंग पीपल, पेरेंट्स, फैमिली, रिलेटिव्स, शायद उनके लिए वो गलत हो सकता है, लेकिन आपको तो पता है आपके लिए सही है भाई, क्योंकि आपको मैक्स आउट होना है, आपको फाइनेंशियल होना है, आपको जर्मन कार लेनी है, आपको अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं। आज से आपके लिए सही है ना, इस बात को एक्सेप्ट कर लो। आपका डे 1 है, इस बात को डे 1 से एक्सेप्ट कर लो। तो आपके पास आपके लिए हर अपलाइन है, यहाँ पर कोई अपलाइन मना नहीं करेगा। जितने भी इन सर्विस अपलाइन बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जितने भी अपलाइन आपके ऊपर वाले अपलाइन है भाई, मैंने तो आज भी दीपेंद्र भाई से मैं कभी भी कॉल भी करता हूँ ना बिले में, विद इन मिनट में मुझे रिस्पॉन्स देते हैं, वो विद इन मिनट में रिस्पॉन्स देते हैं। और क्या चाहिए भाई, ये तो चाहिए। आप अगर आप अतर सर के साथ काम करते हो, आप सर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, विद इन मिनट, वो विद इन सेकंड में आपको रिस्पॉन्स देंगे आपके मैसेज का। तो मैं कहता हूं कि इनके पास क्या 24 घंटे मैसेज पे रखे थे, लेकिन हैबिट, गुड हैबिट, शायद उनके स्टार्टिंग से बहुत अच्छी हैबिट्स थी उनकी बिजनेस को लेके। जब उन्होंने अच्छी आदतें डाली, अच्छी सोच अपलाइनों के साथ रखी, तो डाउनलाइन भी कॉपी करने लगे। तो हमारा बिजनेस तो अच्छी आदतों का है भाई। आप डेली एसोसिएशन आ रहे हो, आप अपने लोगों को एसोसिएशन में बुला रहे हो, आप अपने अपलाइन से बात कर रहे हो, ये सब अच्छी आदत है। आप गोल अचीव कर रहे हो, अपने अपलाइन, आपका अपलाइन गोल अचीव कर रहा है, ये सब अच्छी आदत है। तो जितनी भी बैड हैबिट है भाई लाइफ में, क्यों हम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हैं, अपने हिसाब से सक्सेसफुल हैं लाइफ में, हम कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे हैं, तो मिलियनर बिलियनर तो नहीं बने ना भाई। लेकिन आपके सामने तो इस एसोसिएशन में, पावर ऑफ एसोसिएशन, ऐसे लोग बैठे हैं जो मैक्स आउट भी हैं, अपलाइन ड्रीम अचीव भी कर रहे हैं, और आपके सामने करोड़ों की स्टोरी है। तो कोई कुछ ही बोले, क्या फर्क पड़ता है भाई, आपके पास है ना बिजनेस, शायद वो पड़ोसी के पास उसके लिए वो गलत हो। तो डाउट
जो डाउट डालने वाले हैं लोग ना, उनसे थोड़ा धीरे 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 कट कर शुरू कर दो। मैं ये नहीं कहूँगा एक दिन में हो जाएगा, नहीं होगा भाई, कभी भी नहीं होगा एक दिन में चीजें, लेकिन जब धीरे धीरे आप ये कर लोगे तो अपने गोल अचीव कर लोगे मिलेंगे। और जो ड्रीमर्स होते हैं ना भाई, पावर ऑफ एसोसिएशन का फायदा उठाते हैं, तो उनके एक चीज कॉमन होती है। कॉमन चीज क्या थी? अभी सीटीसी हुआ, यस या नो? अभी सीटीसी हुआ, अब बीपीएन ब्रिजेश भाई, जितने भी बीसी अपलाइन सारे इन सर्विस, जिनको 10 साल का, 8 साल का, 11 साल का एक्सपीरियंस, अब उनके साथ वो 3 दिन और 4 दिन की एसोसिएशन हो आपकी, तो भैया वो तो 100 करोड़ की बात होती है वहां। तो फिर ब्रजेश भाई के साथ आप बैठोगे ना तो 100 CR की क्लब में जाते हो। अब आप एक नया इंसान आज बैठा होगा, वो कह रहा है भाई बड़ी बड़ी बात तो हो रही है, ऐसा होता है क्या? यस, फील कर रहे हैं भाई आज कि अपने पास भी हो सकता है इस बिजनेस से। वो एसोसिएशन जो सिटी से अभी गए थे बैंकॉक में हुआ था, वो 3 दिन की 4 दिन की वो एसोसिएशन थी ना, दिमाग खोल दिया भाई। आज भी दिमाग खुल गया उस एसोसिएशन से मिले में, तो ओके इतनी और मेहनत करनी है यार, अच्छा ये चीज भी छूट रही है, और भी और अच्छे से इंप्रूव करना है सारे कामों में, लग के और काम जाके लगते हैं भाई। तो जब वो आपकी एसोसिएशन अच्छी होती है ना, वो बीपीएन ब्रजेश भाई के साथ वो सीटीसी हुआ था ना बिले में, ऐसा लगता है कि नहीं भाई अभी भी मेहनत करनी है, अभी भी अपलाइन से ज्यादा बात करनी है, अभी भी एसोसिएशन में बात रह के अपने गोल को अचीव करना है। अब जैसे सीटीसी हुआ उसके बाद सफायर पार्टी, आपके बहुत सारे अपलाइनर ने फोटो डाले होंगे, जैसे ना आपके ग्रुप पे। अब देखिए, बोला जाता है यार, मैं दिल से बोला, मैं सोचता था यार नौकरी बढ़िया थी स्टार्टिंग में, जैसे कभी कभी फीलिंग आती, यहाँ तो अपलाइन आते ही लगा देता है, गोल के लिए लगा देता है, ठीक है ना। अब वो फन वाली बात थी ना, वो सफायर पार्टी में हुई थी यार, कितनी मस्ती करो ना, कितना सो। मुझे आज ही वो दिन याद है बिली में, जब जी सफायर पार्टी हुई थी, तो हम बच्चों भाई एक रूम में थे, तो हम छोटी छोटी बातों को डिस्कशन कर रहे थे। रूम पार्टनर थे, एक ही रूम में थे, तो हम वो छोटी छोटी बातों को डिस्कशन कर रहे थे। यार आज के लोग जो स्पीड से बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, इनका जहां होना चाहिए वहां नहीं है, तो वो छोटी छोटी चीजें मिस्टेक कर रहे हैं। अगर वो सफायर पार्टी में होता तो दिमाग में चल रहा था कि भाई इस तरह का, अरे यार इस तरह का तो रूम होना चाहिए इस जर्नी में, ठीक है ना, इस तरह की तो लाइफ स्टाइल होना चाहिए। फिश टैंक, उसको हमारे अपलाइन नहीं भाई बीसी अतर सर बोलते कि क्या आपका फिश टैंक कितना बड़ा है। इन पार्टियों ने, इन एसोसिएशन ने हमारा फिश टैंक बड़ा किया बिले में। और फिश टैंक का मतलब यह सोच बड़ी की हमारी, यार एक दिन ऐसा हमारा भी, ये 5 स्टार होटल है ना, एक दिन अपना भी घर हो सकता है इस जर्नी से। अब मैक्स आउट करो, आप सफायर करो। अब नया इंसान है वो कहेगा क्या मैक्स आउट होता है भाई, डे 1 सफायर की बात हो रही, क्या सफायर होता है? हाँ भाई बिल्कुल, आपको पता है कि सफायर का मतलब होता है कि 6 महीने में ज्यादा नहीं तो 6 से 7 लाख रुपए तो कमाता है ना, यस है ना। और सफायर पार्टी की जो एसोसिएशन थी अपलाइनों के साथ में, और वो सफायर जिन्होंने अचीव किया था ना, उनके साथ जो एसोसिएशन थे, उनसे पूछो, उनको नींद भी नहीं आ रही होगी बिलीव मी, अगर वो राइट डायरेक्शन में सोचते हैं तो, कि भाई लगना है, अपना करना है, लोगों का भी कराना है, क्योंकि भैया महीने में 6 से 7 इतना तो अर्न करना है। वो राइट एसोसिएशन की वाली बात कर रहा हूं मैं। तो कभी भी इस तरह के प्लेटफॉर्म आते हैं आपके, बिलीव मी, आपका डे 1 भी है ना, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए बना है भाई, आप बताइए अपलाइन, मैं रेडी हूं इस काम को करने के लिए। इस तरह की सोच होती है ना आप, तो बिलीव मी आप अचीव भी करते हो, अपने गोल को भी अचीव करते हो, और आपने जो सोचा है ना, वो अंदर से फीलिंग भी आती है। फिर आप कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 10 बज रहे हैं, रात के 11 बज रहे हैं, या सुबह जल्दी उठ रहे हो, क्योंकि आपका इंटेंट क्लियर है कि क्यों जग रहे हैं, क्यों लगे हुए हैं। तो भाई कभी भी इस तरह की जो सफायर पार्टी है, बिलीव मी, अगर आपका प्लान बोल रहा है और आपको गोल दे रहा है, और आप भी अभी भी जज कर रहे हो, तो इसका मतलब वो पावर ऑफ एसोसिएशन है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है आपकी। प्लीज सभी लोग लग जाना, ठीक है ना। देन एक चीज और मैं बोलूंगा, 2 मिनट और, कि एसोसिएशन की बात करते हैं हम, किससे सीख सकते हैं? जो सक्सेसफुल है, जिसको 13 साल हो गए बिजनेस में, क्लैप फॉर हिम, बीपीएन ब्रिजेश भाई। कौन नहीं चाहेगा एक इंसान जो आज साइन अप हुआ है कि उनके साथ एसोसिएशन आधे घंटे 1 घंटे की एसोसिएशन ना हो। आप देखते हो ग्रुप पर फोटो, हम तो भाई एवरी डे वो आईएसपी की मीट लेते हैं,
है ना, बात करते हैं, वो कुछ बिजनेस की बातें नहीं करते हैं, वो फन की बात करते हैं, वो आगे के ड्रीम की बात करते हैं। स्टेपिंग कॉल, यस या नो? अगर आप डे बने आपका, आप नए हो, बिलीव वो आपके लिए है। मैं ऐसे फील करता हूँ, आज आपका डे बने, आपने पीडीएस डे वन अटेंड किया है और आपको नहीं समझ में आ रही वाली बात है, तो आप बोल लो भैया स्टेपिंग कॉल पे जाने के लिए बीपीएन ब्रिजेश भाई से मुझे क्या करना का क्या क्राइटेरिया है? अपने अप्लायंस से पावर ऑफ एसोसिएशन में बात करो, 2 चेक बनाओ, वो 2 चेक बना के बॉस, अगर आपका गोल है कि मुझे 2 चेक बना के बीपीएन ब्रिजेश भाई के पास जाना है, उस एसोसिएशन का पार्ट बनना है, राइट एसोसिएशन को अभी से डे वन से अचीव करना है, स्वागत है आपका इस जर्नी में। रखो इस तरह के थॉट अपने अपलाइन के साथ में। तो एक गोल होना चाहिए इस वीक का, टारगेट होना चाहिए आपका, आप नए हो या पुराने हो, कि भाई स्टेपिंग कॉल पे 2 चेक अचीव करके इस वीक में कुछ भी हो जाए उस एसोसिएशन का तो पार्ट बनना है। उस अपलाइन के 1 से 1.5 घंटे जो भी मीट होती है ना, वो तो अटेंड करनी। क्यों? कुछ एसोसिएशन में आज भी हम जाते हैं एज आईएसपी, तो वहां पे सारे जितने लोग अचीवर्स हैं, डायमंड स्टार, प्लेटिनम स्टार, ब्लू डायमंड स्टार, जो खुद वो एसोसिएशन बात करते हैं, कितने प्लेटिनम, कितने डायमंड, कितने सफायर, कितने अचीवर्स, जब उनके वो चेहरे देखते हैं ना बस, तो ऐसा लगता है कि भैया सुबह सुबह लगते हैं, मेहनत करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। 4 साल वो सारे गोल अचीव करना है यहाँ से। तो आज इस सिस्टम से एक टेक अवे लो, ठीक है ना? बिलीव में एक मैसेज आपके पास मैं दे रहा हूं कि लाइफ में कोई भी अप डाउन आता है, 3 चीजों को हमेशा याद रखा करो। सॉरी भाई, अपलाइन से बोलो, डाउनलाइन से बोलो, क्या दिक्कत है? लव यू भाई, थैंक यू भाई, ठीक है ना? इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने यूज कर लिया ना बॉस, इस राइट एसोसिएशन में आपने इस राइट एसोसिएशन में ये कंटेंट आपने डाल दिया ना, बिलीव मी, तो आप स्टेपिंग कॉल पर, बिलीव मी, आज एक इंसान आज साइन अप हुआ है ना, वो आज फर्स्ट टाइम पीडीएस अटेंड कर रहा है, सिस्टम अटेंड कर रहा है ना बॉस, वो भी स्टेपिंग कॉल को क्वालिफाई कर लेगा। इन तीनों वर्डों में वो बड़ी दम है, ताकत है, ठीक है ना? मैंने तो हमेशा यूज किया है, मेरे अपलाइन को मैंने यूज करते हुए देखा है इन वर्डों को। अगर आज ये मैसेज हर एक अपलाइन के पास, हर एक डाउनलाइन जिसने आपके साथ ट्रेनिंग ली है, आपके साथ रहे हो आप, ठीक है ना, आपके साथ जो भी आज तक छोटा बड़ा, मैं तो कह रहा हूं जरूरी नहीं कि आप बिजनेस ही कर रहे हो, नहीं, जो आपके साथ बिजनेस भी नहीं कर रहा है तो क्या दिक्कत है भाई? थैंक यू भाई। इन वर्ड इन जो वर्ड है ना, इनमें बड़ी ताकत है, तीनों वर्डों में। सॉरी, लव यू, थैंक यू भाई। आपके साथ उन्होंने कुछ गलत भी किया, सॉरी भाई, कोई बात नहीं यार, छोटा है तो सॉरी बोल दो ना, क्या दिक्कत है? लव यू बोल दो ना भाई, क्या दिक्कत है? आप पहले में अपने गोल अचीव करते जाओगे। आप वो चेक की बात कर रहा हूँ ना, स्टेपिंग कॉल की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रिजेश भाई की बात। आप आज भी बैठे हो ना, आप इस 7 डे में जब फ्राइडे को अचीवर जूम कॉल होती है, स्टेपिंग कॉल होती है, हर एक पर्सन स्टेपिंग कॉल पे जाएगा। और स्पीडियस में जब मैं वहां पर आऊंगा, स्टेपिंग कॉल का आपका अपलाइन सारे रहेंगे, और वहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट जितने भी इन सर्विस हैं, उनके आगे इन सर्विस का नाम, आपके आईएसपी अपलाइन का नाम लिख के आएगा ना, वो सबसे अच्छा मैसेज होगा मेरे लिए। मेरे अपलाइन तो हमेशा ऐसे ही फील करते थे मुझे पहले में, राम कुमार जाओ भाई और 100% फॉलो करो, अचीव करो अपने गोल्स को। तो आई होप सभी लोग, मुझे नहीं पता क्या बात की है मैंने, ठीक है ना, बिलीव में, लेकिन जो भी बातें हुई है ना, जो मेरे अपलाइन ने, अतर सर ने, नईम भाई ने, ब्रजेश भाई ने, ठीक है ना, आज जो इंटेंट कंटेंट देते हैं राइट एनर्जी वाला, वो दिमाग में 24/7 चलता है और इधर उधर की बातें चलती नहीं। अगर आप ऐसे सोचोगे तो बिलीव में आज एक नया इंसान साइन अप हुआ, उसको भी 2 चेक बना के स्टेपिंग कॉल पे भेज दोगे आप। उस पावर ऑफ एसोसिएशन का फायदा उठाओ, ठीक है ना? जो इंसान ब्लू डायमंड है भाई, यस, ब्लू डायमंड अपलाइन है, जिसने सारे गोल अचीव कर लिए, और इससे ब्लू डायमंड से और आगे क्या है बताओ इस जर्नी में? और उस अपलाइन की एसोसिएशन हो, उस अपलाइन के साथ एक इंसान जो आज साइन अप हो, भैया वो जर्नी में 4 साल नहीं है, वो तो 1 साल में, कुछ अपलाइन होते हैं ना कि 1 साल 1.5 साल में उन्होंने अचीव कर लिया। क्यों? उनकी पावर ऑफ एसोसिएशन बहुत अच्छी थी। तो एक टेक अवे लो, एक गोल लो, तो स्टेपिंग कॉल पे तो जाना ही जाना है, ठीक है ना? आप नए हो या पुराने। तो थैंक यू सो मच, आई होप फिर मिलते हैं। जो भी वर्ड मैंने जो भी बोले हैं, ठीक है ना, दिल से बोले, और कोई वर्ड ऐसा लगा आपको, ठीक है, तो सॉरी,
फिर मिलते हैं, लेकिन इस वीक को बड़ा करना बस, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।